Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about a summary of the poem Dedication by वॉल सोयिंका। वॉल सोयिंका की जो पोएम है डेडिकेशन, उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। वॉल सोयिंका अफ्रीका के यानी नाइजीरिया के एक राइटर हैं और इनकी पोएम डेडिकेशन, इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी प्रीफेस बता देता हूँ कि वॉल सोयिंका की जो ये पोएम है डेडिकेशन बेटी के जन्म के बाद लिखी थी। और जो जैसे हमारे यहाँ नामकरण होता है, ऐसे इनके यहाँ जो नामकरण प्रोसेस थी, बर्थ के बच्चे के बर्थ के 8 या 7 या 8 दिन बाद वो प्रोसेस हुई थी, तो तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो इन्होंने कुछ सजेशन, मतलब गाइडेंस गाइडेंस टाइप की पोएम है कि गाइडेंस दी है, यानी गाइड किया है अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, कुछ को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसमें कुछ काफ़ी मतलब ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो अफ्रीकन कंटिनेंट में, नाइजीरिया में, वहाँ की ट्रेडिशन और कल्चर में यूज़ होते हैं। तो ओवरऑल इस पोएम में ये बोलते हैं कि हमको सजेस्ट करते हैं अपने बच्चे को कि तुमको हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना है, और नाइजीरिया को जो फ्रीडम मिली है, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आपको उसी से जुड़ के रहना है और उसी के साथ तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। तो इसकी समरी देख लेते हैं। अर्थ विल नॉट शेयर द राफ्टर्स एनवी, डंग फ्लोर्स break, not the gecko's slight skin, but its fall test this soil for death and plumb her deep for life। तो यहाँ वॉल्सविंग का कहते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, विल नॉट शेयर द राफ्टर्स एंड वी, और राफ्टर्स यानी जो मछुआरे होते हैं, उस तरह की जो उनकी जो ईर्षा होती है वो शेयर नहीं करेंगी। डंग फ्लोर्स यानी जो गोबर के फर्श है, गोबर का मतलब जैसे अपने यहाँ भी जिसको गोबर और मिट्टी का चौका टाइप में लगा देते हैं, तो वो टूट जाता है, कहते हैं। नॉट द गीकोस लाइट स्किन, लेकिन जो छिपकली होती है, गीकोस मतलब छिपकली की जो हल्की स्किन होती है वो नहीं, बट इट्स फॉल, लेकिन वह गिर जाती है। टेस्ट दिस सॉइल फॉर डेथ, मृत्यु के लिए इस मिट्टी का स्वाद चखो, मतलब आप जब आपकी जब मृत्यु हो तब आप इसी मिट्टी से मतलब इसी मिट्टी में मिल जाओगे, इसलिए इस मिट्टी का स्वाद चखो। प्लम हर डी फॉर लाइफ, और जब आप जियो जिंदगी के लिए इस मिट्टी की खुशबू को या इस मिट्टी के स्वाद को चखो। ठीक है, मतलब कहने का सेंस यही है कि आप इस मिट्टी में इस मिट्टी से पैदा हुए, जो नाइजीरिया की मिट्टी है, जो इस कंट्री की, देश की मिट्टी है, और उसी जीवन जीते हुए इसका टेस्ट मतलब स्वाद चखो, और जब आपकी मृत्यु हो तब आप मिट्टी से जुड़े हुए रहो। ऐसा ये हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बेटी के लिए। और ये कॉमन थीम भी बन जाती है सभी के लिए, एक्चुअल में वो ऐसा बोलना चाहते हैं। एज दिस याम, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कुछ, जैसे कि जो ये याम है, याम मतलब रतालू, होली अर्थंड, जो पूर्ण रूप से जमीन में दबा हुआ होता है, येट ए लिविंग ट्यूबर, लेकिन फिर भी एक जीवित कंद, ट्यूबर मतलब कंद होता है। टू द वार्मथ ऑफ वाटर्स अर्थड एज स्प्रिंग्स, एज रूट्स ऑफ बाओ एज द अर्थ, और जैसे मतलब वाटर्स पानी, जो वार्मथ ऑफ वाटर्स पानी की गर्मी के लिए, अर्थड एज स्प्रिंग, और धरती जैसे झरने के रूप में जो धरती होती है, यानी जो पानी होता है वो झरनों से गिर के पृथ्वी पे चला जाता है। एज रूट्स ऑफ बाओबाव एक पेड़ होता है अफ्रीका में, उसकी जड़ होती हैं जैसे इस तरह से। और एज द हर्थ, और जैसे चूल्हा होता है, जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, मिट्टी पे ही बना हुआ रहता है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रतालू है, जैसे बाओबाव की जड़ें होती हैं, या जैसे चूल्हा होता है, वो सब मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्प्रिंग में जो झरने होते हैं, ठीक है, पानी के, वो पहाड़ों से भी आते हैं तो जमीन में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ही सजेस्ट कि आपको भी मिट्टी से जुड़ के रहना है। एंड नहीं, द एयर विल नॉट डिनाई यू, जो हवा है वो तुमको मना नहीं करेगी किसी चीज का। लाइक ए टॉप स्पिन यू ऑन द नेवल ऑफ द स्टॉर्म, वो आपको स्टॉर्म की यानी तूफानों की नवेल पे स्पिन करेगी यानी घुमाएगी। फॉर द हॉय दैट रूट्स द फॉरेस्ट फ्लो, ए पाथ फॉर स्क्वेरल, और ऐसे जैसे कुदाली से, हॉय मतलब कुदाली से, जो दैट रोड्स, जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं उनको साफ करके
रास्ता बनाया जाता है स्क्वेरल्स के लिए, यानी जो गिलहरियां होती हैं वो साफ जगह में फिर अपना रास्ता बना लेती हैं। बी एजलेस एज डार्क पीट, फिर आगे सजेशन देते हैं, आगे कहते हैं कि बी एजलेस, इतनी आपकी उम्र हो जितना डार्क पीट होता है। पीट कोयला की एक किस्म होती है, कोयला जो काफी पुराना कोयला माना जाता है और काफी अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है, पीट क्वालिटी का जो माना जाता है। तो ये कहते हैं बी एजलेस, आपकी इतनी उम्र हो, इतने आप चिरायु हो जितना डार्क पीट होता है, ठीक है, काला कोयला कोयला होता है। बट ओनली दैट रेन्स फिंगर्स नॉट द फील ऑफ मैन मे वॉश योर ओवर, फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो सिर्फ बारिश की बूंदें होती हैं वो ही तुमको तुम्हारे फेस को वॉश कर सकें, यानी तुम्हारे ऊपर आ सकें, किसी व्यक्ति के पैर नहीं। तो यहाँ वो ये सेंस देते हैं, ये सेंस नाइजीरिया की जो कॉलोनाइज्ड नाइजीरिया था जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया था, तो उस तरह का सेंस यहाँ निकल के आया था। वो कहते हैं कि दूसरे लोगों के पैर तुम पे ना पड़े, सिर्फ बारिश की बूंदें तुम पे पड़े, तुमको तुम्हारे ऊपर गिरें, वॉश करें। तो यहाँ नो द फीट ऑफ मैन से मतलब ये निकल के आता है कि तुम हमेशा स्वतंत्र रहो, दूसरे लोग तुम पे राज ना करें, और तुम सिर्फ बारिश की बूंद यानी जो प्रकृति है वो तुम पे राज कर सके, और तुम मिट्टी से मिलके रहो, जमीन से जुड़ के रहो। लॉन्ग वियर द सन शैडो रन नेक्ड टू द नाइट, लंबे समय तक सूरज की छाया में रहो, रन नेक्ड टू द नाइट, और रात को नग्न यानी नग्न होके दौड़ो, यानी एकदम खुश होके उल्लास के साथ जिंदगी जो है। यहाँ रन नेक्ड टू द नाइट से मतलब है सुबह से शाम तक या जन्म से मृत्यु तक आप खुश होके हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ के तरक्की करो और रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, पेपर्स ग्रीन एंड रेड चाइल्ड योर टंग आर्क टू स्कॉर्पियन टेल स्पिट स्ट्रेट रिटर्न टू डेंजर्स थ्रेट्स येट कू विद द ब्राउन पीजन टेंड्रिल ड्यू बिटवीन योर लिप्स। आगे कहते हैं कि जो पेपर्स होते हैं यानी मिर्च होती है काली हरी, बच्चे तुम उसकी तरह हो जाओ, मतलब तुम्हारी जो जुबान है वो स्कॉर्पियन जो यानी बिच्छू होता है उसकी पूंछ की तरह नुकीली हो जाए या जहरीली हो जाए। लेकिन आगे वो सलाह भी देते हैं कि अच्छे लोगों की मतलब कुछ अच्छी चीजें भी तुम सीखो, सिर्फ थ्रेट या धमकियां ही ना सीखो। इसके अलावा तुम जो ब्राउन पीजन होता है यानी जो भूरा कबूतर होता है उसकी तरह जो उसकी आवाज होती है, उसका मतलब जो यहाँ टेंडर ड्यू से मतलब है कि कोमल व्यवहार, कोमल ड्यू अपने होठों के बीच रखो। यानी इसका सेंस ये बनता है कि आपकी जो जुबान है वो गलत लोगों के लिए गलत हो जाए, स्कॉर्पियन जैसी हो जाए, स्कॉर्पियन टेल जैसी जहरीली या नुकीली हो जाए। लेकिन जब आप मतलब नाइजीरिया की धरती पे यहाँ के लोगों से मिले जुलें और अच्छे लोगों के साथ घुले मिलें, तो कबूतर के जैसी, जैसे कबूतर कूकू करता है, गुटुरगू करता है, उसकी जो प्यारी आवाज होती है उसकी तरह तुम्हारी आवाज हो, तुम्हारे होठों पे एक कोमल ड्यू, ड्यू मतलब एक ओस, कोमल ओस दिखाई पड़े। इसका मतलब ये है कि आपके होठों से अच्छे शब्द निकलें, आपकी जुबान से अच्छे शब्द निकलें। सील्ड यू लाइक द फ्लैश ऑफ पाम्स, जो हथेली की हथेलियों का जो मांस होता है उसकी तरह अपने आप की रक्षा करो। स्काईवर्ड हेल्ड कस्पिड इन थॉर्न नेस्टिंग, और जो आकाश की तरह नेस्ट में मतलब घोंसलों में जो नुकीले थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं जो आकाश की तरह आकाश की तरफ जिनका मुंह होता है। इंसील्ड एज द हार्ट ऑफ कर्नेल, और जैसे कोई गिरी होती है, गुठली होती है कर्नेल, उसमें जो कोई कुछ अंदर एक बीज होता है वो जैसे उसकी रक्षा करता है, ऐसे ही तुम अपने आप को कवर प्रदान करो, सील्ड करो, रक्षा करो खुद की, यानी अपने आप को मजबूत बनाओ सेंस में। जैसे दो एग्जांपल और दिए उन्होंने, जैसे घोंसले में कुछ कस्पिड्स होते हैं, थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। जैसे गुठलियों में, गुठली के ऊपर जो छिलका होता है उसके अंदर जो मींग होती है उसकी रक्षा करता है, इंसील्ड करता है उसको, ठीक है। वुमेन्स फ्लैश इज ऑयल चाइल्ड,
पाम ऑयल ऑन योर टंग। इस लाइन में बोलते हैं कि एक महिला का मांस तेल है बच्चे, आपकी जीभ पर जो पाम का यानी ताड़ का तेल है। पाम ऑयल नाइजीरिया में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ देखो, ये जो अब कुछ वर्ड, ये कुछ लाइनें हैं, ये वो संस्कार की हैं जो संस्कार हो रहा है, यानी ये जो नामकरण संस्कार था 8वें दिन जो इस जन्म के हो रहा था उस वोल्शेंका की बेटी के, तो वहाँ ये सजेस्ट कर रहे हैं उस संस्कार को देखते हुए, तो वहाँ पाम ऑयल उसकी जीभ पे लगाएंगे। अभी आगे कुछ और लाइन में नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे, इज सपलनेस टू लाइफ, ये जीवन की कोमलता के लिए है। वाइन ऑफ दिस गॉड, गॉड मतलब लौकी होता है, लौकी की शराब, ठीक है। फ्रॉम सेल्फ सेंट टाइमलेस रन ऑफ रनल्स एज रिफिल, योर पॉडलिंग्स चाइल्ड वीन्ड फ्रॉम योर्स वी एम्ब्रेस। और जो ये लौकी की जो शराब है, ये भी फ्रॉम सेल्फ सेम टाइमलेस, जो स्व समान और कालातीत मतलब टाइमलेस समय से रन करती है, मतलब चलती रहती है, ठीक है, और फिर रिफिल हो जाती है। योर पॉडलिंग्स चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे, वीन्ड फ्रॉम योर योर्स वी एम्ब्रेस, और हम तुमसे अलग हो गए हैं, बच्चे हम तुमसे अलग हो गए हैं। मतलब यहाँ बोलते हैं कि ये जो अभी संस्कार चल रहा है जिसमें पॉम ऑयल जीभ पे लगाया है, इसके बाद वाइन गॉड का जो यानी जो लौकी की शराब है वाइन है, उसका जो संस्कार है उसको लगाया है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, टाइमलेस प्रोसेस है ये। इसमें ये जो प्रोसेस है सबको फॉलो करनी होती है, और इसमें हम और तुम अलग हो जाते हैं, मतलब बच्चे करते हैं इसमें, और तुम हमसे इस चीज को लेके एकदम अलग हो। अर्थ्स हनीड मिल्क, पृथ्वी का जो मधुमेह मिल्क है, ठीक है, मीठा, हनीड मधुमेह मिल्क, वाइन ऑफ द ओनली रिव, और एकमात्र जो रिव की जो वाइन है, वाइन ऑफ द ओनली रिव, इकलौती रिव मतलब पसली होता है उसकी शराब। नाउ रोल योर टंग इन हनी, अब अपनी जीभ को हनी यानी शहद में रोल करो। टिल योर चीक्स आर स्वर्निंग हनी कॉम्स, तब तक रोल करो यानी घुमाओ अपनी जीभ को शहद में जब तक कि तुम्हारे गालों पर छत्ते टाइप में यानी हनी कॉम्स ना दिखने लगे। योर वर्ड्स नीड्स स्वीटनिंग चाइल्ड, बच्चे तुम्हारे वर्ड को यानी तुम्हें दुनिया की मिठास की जरूरत है। तो ये जो संस्कार होगा कोई वहाँ जिसमें इसमें शहद में शराब में बच्चे की जीभ को डाला जाता होगा, तो उसको सीन को देख के यहाँ वॉल्सोइंग का बोलते हैं कि पृथ्वी का जो मधुमेह दूध दूध है, या इसको शहद को इन्होंने बोला है, उसमें अपनी जीभ तब तक डालो जब तक कि तुम्हारे गालों पे ऐसे ना लगना लगे जैसे कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, छत्ते हैं वो बन गए हैं, क्योंकि तुमको दुनिया की मिठास की जरूरत है मेरे बच्चे, ऐसे बोलते हैं वो। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। कैमवुड राउंड द हार्ट, कैमवुड एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी है, राउंड द हार्ट यानी वो दिल के चारों ओर घुमाओ लगाओ। चौक फॉर फ्लाइट ऑफ ब्लम्बिस सी, और जो उड़ान के लिए चाक होता है ऑफ ब्लम्बिस उसका धब्बा लगाओ। सी देखो इट्स डाउन यानी सुबह हो गई है यानी सुबह का टाइम है। एंटी मनी बीनीथ, जो एंटी मनी मतलब सुरमा यानी काजल, जैसे काजल लगाते हैं अपने यहाँ भी शायद ये संस्कार होता है। एंटी मनी बीनीथ आर्मपिट लाइक ए गॉडेस एंड लीव दिस टेस्ट, और जो इसको देखो यानी सुबह हो गई है, सी इसको देखो, यहाँ से सी देखो इट्स डाउन सुबह है। एंटी मनी, एंटी मनी मतलब होता है ये जो काजल लगाना, सुरमा लगाना आंखों में। एंटी मनी बीनीथ द आर्मपिट लाइक ए गॉडेस, जो आर्मपिट है नहीं बगल है, उसके नीचे सुरमा का कोई निशान लगाते हैं या काजल का कोई निशान लगाते हैं, उसको देखो जो गॉडेस की तरह दिखता है। एंड लीव दिस टेस्ट, और इसका स्वाद, इस स्वाद को छोड़ दें। यानी वो बच्चे से बोलते हैं कि जो अभी पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि वो जीभ उस पे हनी पे शहद पे जीभ घुमा रहा है, और जीभ चेहरे पे गालों पे वो बोलता है तब तक लगाते रहो जब तक कि वो छत्ते की तरह ना देखने लगे। और फिर वो बोलते हैं कि देखो अब नीचे तुम्हारे आर्म पेट के नीचे जो निशान है इसका एंटी मनी का, काजल का या सुरमा का, वो गॉडेस की तरह दिख रहा है। और अब उस टेस्ट को छोड़ के इसको देखो यानी इस निशान को देखो, ठीक है, एंटीमनी को देखो।
long on your lips, of salt that you may seek, non from tears। तुम्हारे लिप्स पर कुछ नमक का यानी नमकीन खारा खारा कुछ टेस्ट होगा, दैट यू मे सीक नॉन फ्रॉम टीयर्स, लेकिन उस खारापन को, उस नमक के टेस्ट को तुमको कभी आंसुओं से नहीं देखना चाहिए। तुम मतलब ये गाइड करते हैं कि या ब्लेस करते हैं कि वो टेस्ट जो नमकीन टेस्ट है वो तुम कभी अपने टीयर से ना देख पाओ। दिस रेन वाटर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड्स, और ये जो रेन वाटर है ये भगवान का, ईश्वर का गिफ्ट है। ड्रिंक ऑफ इट्स प्योरिटी, इसकी शुद्धता को पियो। बियर फ्रूट्स इन सेशन, और मौसम में फल लाओ। फ्रूट्स देन टू योर लिप्स, फिर तुम्हारे होठों को फल, मतलब फ्रूट्स देन टू योर लिप्स हैज टू रिपे, उन फ्रूट्स को अपने लिप्स तक लाओ मतलब खाओ। हैज टू रिपे द डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो जन्म का तुम्हारा कर्ज है उसको रीपे करो, यानी अपने जीवन को, जो तुम्हें जीवन मिला है उसका कर्ज चुकाओ। येल्ड मैन टाइड्स लाइक द सी एंड एबिंग, लिविंग ए मीनिंग ऑफ द फॉसिल्ड सैंड्स। उपज मानव ज्वार समुद्र की तरह, जो जीवाश्म रेत का एक अर्थ है, ठीक है, उसको समझो और एक मीनिंग लीव करो, यानी एक कुछ सेंस छोड़ के जाओ। मतलब स्टेंजा का पूरा सेंस ये है कि जो तुमको जन्म दिया है पृथ्वी ने, उस जन्म का रीपे करो, उस कर्ज को चुकाओ। और यहाँ जो चीज़ें हैं ज्वार भाटे की तरह, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह इंसान जो यहाँ पैदा होते हैं उनका प्रकृति के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य है तुम उसको फुलफिल करो, ऐसा वो कहना चाहते हैं इस स्टेंजा में। तो ये एक पोयम थी डेडिकेशन, जो वॉल्चोइंका ने लिखी थी अपनी बेटी के जन्म के बाद, उनका जब नामकरण संस्कार था उस पे। तो इसमें उन्होंने जो उनके ट्रेडिशन में, कल्चर में जो नामकरण संस्कार पे चीज़ें होती हैं उनका उल्लेख किया है, और कुछ सजेशन दिए हैं कि तुम, या ब्लेसिंग दिए हैं कि तुम ऐसा करो और वैसा करो। थैंक यू।